तुम क्या क्या सोच रही होती हो? क्या दुनिया को बदलना चाहती हो? क्या करना चाहती हो? आई थिंक दुनिया को बदलने का एम किसी का नहीं होना चाहिए, सबसे पहले खुद को बदलने का होना चाहिए। अगर कोई कमी पेशी है तो हम्म। और अगर आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं, जो करते हैं वो हम्म। बिल्कुल ठीक है, तो उसको ओन करना चाहिए आपको। हम्म। और बड़े बहादुरी से बताना चाहिए कि मैं ये हूँ और यही हूँ और यही रहूंगी। हम्म। ये मुश्किल नहीं होता आजकल की दुनिया में, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं आपको। आप लोग हमेशा करते हैं और लोग हमेशा करते रहेंगे। तो तो तुम्हें वो तुम्हारा दिल दुखता है जब लोग अजीबोगरीब कमेंट्स करते हैं? कभी दुखता है, कभी अक्सर दुखता है, तो क्या लेकिन फिर किस तरह उसको अपने आप को किस तरह रखती हो पॉजिटिव के कोई असर ना हो? क्योंकि ये इतने विशेष हैं, लोग सोचते ही नहीं है कि आप हम लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं किसी एक कमेंट से। बिल्कुल हम अपनी जिंदगी से हाथ भी धो सकते हैं। ये इतना सीरियस है ये। ये बहुत सीरियस है और इसको हमें बहुत सीरियसली लेना भी चाहिए कुछ हद तक। और कुछ हद तक ये कि हम लोगों को नहीं चुप करा सकते। लोग बहुत कुछ बोलते आए हैं, बोलते हैं, और खुद पे काम कर लें और अपने आप को ब्लॉक कर देना चाहिए, अपने दिमाग को। लोगों ने नहीं रुकना। तो आप कुछ कैसे अच्छा करेंगे उसमें से भी कुछ निकाल लेंगे, कुछ बुरा करेंगे तब तो बोलेंगे। और अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखती हो जब अपने इर्द गिर्द अगर इस तरह की नेगेटिविटी हो जब होती है? स्पेशली जब आप एज एन एक्टर आप काम कर रहे होते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ भी लोग समझते हैं कि उनका हक है आपकी पर्सनल लाइफ पे। तो अपने आप को फोकस कैसे रखती हो, क्योंकि तुम बहुत सेंसिटिव नाजुक मिजाज की लड़की हो? तो कैसे रखती हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक तो मम्मा को सोच लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अच्छा। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अगर कोई वक्त आता है, कोई चीज हुई है, वो हो गई है, अब उससे निकलना है, ये सोचना कि अभी हो गया है तो उससे तो कुछ काम नहीं बनता। तो उससे निकलने का और उसको फेस करने की हिम्मत तो रखनी पड़ती है। ये तो है। हिम्मत तो खुद ही करनी पड़ती है। यू सो राइट। हिम्मत हाँ। ये कोई नहीं ला सकता आपके अंदर। हम्म। ये आपके अंदर खुद ही, आपकी अपने क्या, किस तरह से आप सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, उसी तरह से आ सकती है। कोई नई चीज सीखी है इन दिनों में अदर देन योर आर्ट? वो तो तुम कर रही हो ना, वो बचपन में भी करती थी। अब कोई नई चीज सीखी है अपने बारे में, कोई असल नई में चीज जानी? इस वक्त में रियलाइज किया है कि मैं काफी पेशेंट होती थी, मुझमें बड़ा पेशेंस होता था। तो मैंने रियलाइज किया कि मैं शायद वो पेशेंस काफी अरसे से मुझमें खत्म होता जा रहा है, हो गया। आई थिंक बहुत सारी लाइफ में आप चीजें देख लेते हैं, बहुत कुछ फेस करते हैं, उसके अलावा हमारी जो इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, काम 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 काम, तो वो कहीं लूज कर दिया। तो मैं वो चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि वो मुझे वापस आया या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज को वापस लाऊं अपनी, जो मेरी एक अच्छी चीज थी। हाँ, जो जो गुस्सा नहीं चढ़ता था वो अब गुस्सा नहीं चढ़ता, आसानी से नहीं चढ़ता था, और अब कंट्रोल था खुद में। तो वो पेशेंस मैं चाहती हूँ आ जाए, क्योंकि बड़ी बड़े मसलों का हल है। हाँ। तो क्या करती हो फिर? अब क्या अपने आप को टोक रही हो कुछ कहने से पहले या रिएक्ट करने से पहले? एक लम्हे का गैप देती हो या नहीं? हाँ, मैं थोड़े से सेकंड के लिए रुकती हूँ, अपने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हूँ कि नहीं नहीं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हाँ। यही हल है अभी फिलहाल, आहिस्ता आहिस्ता। और मेडिटेशन आई थिंक दिन में हमें करनी चाहिए हाँ। एक हाँ, बार। पूरी इबादत बड़ी इबादत करनी चाहिए, योगा करना इबादत। चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए। और ये मेडिटेशन स्पेशली, पता है हम अपने सांस को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं सुकूर। हम सोचते नहीं है कि सांस का आना और सांस लेना और सांस का एक्सेल करना, यानी इनहेल और एक्सेल, हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये इतनी बहुत बड़ी नेमत है, हमने बहुत चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया है। हम लोग इतने आराम से काम पे जाते थे, ड्राइव पे जाते थे, हम बहुत आराम से किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के खाने खाते थे, और हमें लगता था ये कोई बिग डील नहीं है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये बड़ी हाँ। बहुत मतलब बिग डील होती है। और अब शायद
हमें ये पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ जो हमने किया ये बड़ी चीजें थी और हमें इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए था, जो हम नहीं हुए और हमने रियलाइज नहीं किया किस चीज से खुशी मिलती है? और अपनों की कदर नहीं की। अब खुशी तो किसी भी छोटी सी चीज से मिल जाती है और खुशी ना मिलने की बात, तो दिल दुखने की बात, तो वो भी किसी भी छोटी सी चीज पे दुख जाता है। तो खुशी तो आई थिंक कोई मुस्कुरा के देख ले उसमें भी मिल जाती है। तो जब ये लॉकडाउन बंद होगा, खत्म होगा, तो जब बाहर निकलोगी तो सबसे पहले क्या करोगी? सबसे पहले क्या करूंगी? सबसे पहले ये मैंने सोचा नहीं है अभी तक कि मैं क्या करूंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे अपने काम पर वापस जाना है, बड़े और सीरियसली काम को लेना है अपने। पता है मैं क्या करूंगी? मेरा दिल करता है कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो और मैं वापस आऊं, तो जितने बच्चे मुझे नजर आए ना, जितने बच्चे, मैं उनको आइसक्रीम खिलाऊंगी। क्योंकि मुझे ये जब वो जो है ना, वो पॉइंट का एरिया जहाँ वो हवा बंदर है कराची में, वहां पर ना जी जी जो बच्चे मुझे बहुत सारे मिलते थे ना, सी व्यू के किनारे किनारे, मैं उन सब जी जमा करके ना मैं आइसक्रीम खिलाती थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो है ना, वो ये है। ये तो आप छोटी सी चीज करके किसी को खुशी दे भी सकते हो और खुश हो इतनी सकते खुशी होती थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि लोगों को, वो बच्चों हो। को। तो वही बात है ना, खुश रहने के लिए और खुश करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस बस थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं। बस अल्लाह करे कि जहाज चले, मैं वापस आऊं और मैं कराची में हूँ या लाहौर में, और मैं उन सारे बच्चों को आइसक्रीम खिलाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा बहुत जल्द होगा। इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा घर में कोई खाने की कोई रेसिपी जो तुम शेयर करना चाहो, जो तुमने बहुत मजे की बनाई है? इन दिनों में तो खाना बना रही होगी ना? ये जितने हम कह लें पास्ता पिज्जा फास्ट फूड हो, कोई भी किसी और किस्म का, लेकिन जो अपना खाना है ना, अपना पाकिस्तानी खाना, वैसा खाना कोई भी नहीं है। तो कुकिंग शुरू की है तुमने? कुकिंग जी बिल्कुल। कुकिंग मैंने इतने दिनों में मैंने क्या क्या बनाया, मैंने दाल चावल कढ़ाई कीमा और आलू गोश्त और क्या क्या बनाया है, इस तरह की चीजें बनाई हैं। दही फुल्कियाँ मैंने अपनी दोस्त से सीखी, तुम्हें पता है सादिया, उसने तुम्हें मुझे पता है, मैंने कढ़ी बनाई। कढ़ी बनाई। कढ़ी में ट्राई कर, मैंने मैंने प्लान किया था कि मैंने बना। सो इंशाल्लाह जब तुम इस लॉकडाउन से निकलोगी, तो मुझे लग रहा है कि सुबूर बिल्कुल रेडी होगी, हाँ, टोटली इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपना ख्याल खुद रखने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, मुझे लग रहा है। तुम रेडी हो? मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी बड़ी अपने घर की जिम्मेदारियां उठाती थी। जब सजल थी भी, सजल बड़ी जरूर थी, लेकिन बाकी जिम्मेदारियां उठाने में और चीजें करने में वो मेरे अंडर होता था सब कुछ, घर का सारी चीजें। शुरू से जब मम्मा थी तब भी मम्मा मुझ पे काफी इन चीजों पे डिपेंड करती थी, और वो आई थिंक वो मम्मा की तरफ से आई हुई है चीज। और तैयार शायद मैं काफी पहले से थी। ना वक्त ये नहीं पता होता ये चीजें कब होनी है। आई नो। मैं सोच रही थी कहते सुबूर कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो सही, मगर कोई है मुझे लगता है कि कोई है मेरी जिंदगी में। नहीं, जिंदगी में फिलहाल नहीं है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया। आज जब हाँ, जब जब कोई आएगा, तुम्हें कोई अच्छा लगेगा, मुझसे शेयर जरूर करना सुबूर, जरूर करूंगी। क्योंकि मैं बस जब अच्छा इंसान हो, मुझे समझने वाला हो और इज्जत देने वाला हो, मुझे भी और मेरे काम को भी। बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा काम अगर कोई नहीं समझेगा, और यूजुअली क्या होता है कि इस काम की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जब जिंदगी में आते हैं तो ये काम हमारा बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छा साथी वही है जो इस काम को इज्जत दे, वो आपको वो बहुत जरूरी है। वो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आपका भी दूसरे को इज्जत देना, उसके काम को इज्जत देना, उसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना आपके लिए, और उसका भी ऐसे ही वाइस वर्सा। ओके, थैंक यू मेरी जान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने वक्त निकाला
क्योंकि पता है कि अब हम सबको कितनी जिम्मेदारियों का